लास्ट मोमेंट पे जो एफर्ट्स होने चाहिए, जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो आपकी आंखों से झलकना चाहिए, वो गायब होता जा रहा है। सच बता रहा हूं। ये जो सामने आपके हेडलाइट्स लगी हुई है ना, यही सबसे ज्यादा मैन होती हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको कॉन्फिडेंस देखना है, आपको अपना अंदर विनिंग जिसे कहना चाहिए देखना है कि क्या मैं देख पा रहा हूं। तो अपने आप को शीशे के सामने आप खड़ा कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एक डायलॉग बोलते हैं ना कि शर्म जो है वो नजरों की होती है, ये इसीलिए बोलते हैं कि यहीं से है सब, यहीं से नजर आता। तो मुझे वो लगा कि भाई कहीं ना कुछ मिसिंग हो रहा है। या तो आप थक गए हैं, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है, 12 महीने की जगह 15 महीने हो गए, 3 महीने जुलाई तक हमारा सेशन चला गया है, डेट आगे हो गई है। या तो टायर्डनेस है, या कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस ज्यादा गेन कर गए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा बिल्कुल उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लास्ट मोमेंट एफर्ट्स जो होना चाहिए, लास्ट जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस होना चाहिए, वो चाहिए मेरे बच्चे। और मेरे लिए वो 1 या 2 या 10 लोग नहीं है, मेरे लिए आप सब लोग हैं माशाल्लाह से। मैं हमेशा यही बात वहां रिसेप्शन पे कहता हूँ, ये अपनी टीम से कहता हूँ, ये पेरेंट्स से कहता हूँ, यही आपसे कहता हूँ। मेरे लिए आप सब हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए आप खुद अकेले हैं, या आपके घर वालों के लिए आप खुद अकेले। तो जब तक माशाल्लाह आपका इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनती। पहली चीज। दूसरी चीज ये, पॉजिटिव रहिए माशाल्लाह से, लास्ट मोमेंट तक पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, या आप कहीं पे अगर लूज करें कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। इतना शार्प, इतना बेहतरीन ब्रेन अल्लाह ताला ने दिया है कि जब आप एकेडमिक एग्जाम्स देते हैं, आपने दिए हैं, तो बीच की जो 3 दिन होते हैं, बीच के जो 4 दिन होते हैं, उसमें आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर डालते हैं। विद इन 3-4 डेज पूरा जो आपने 365 दिन में पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। जो भी बच्चा 400 तक आ गया है, वो आप ये मान के चलिए कि उसको 11-12 सिलेबस पूरा आता है। और माशाल्लाह आप सब हैं उस कैटेगरी में। तो जब आपको 11-12 आता है, अब तो सिर्फ कॉम्पिटिशन वाला जो पार्ट है, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है, जो ट्रिक्स वाला पार्ट है, उसको अप्लाई करने का पार्ट रह रहा है। और वो अप्लाई करना माशाल्लाह बहुत जल्दी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और बहुत से हमारे बच्चों ने आप ही के बीच में से माशाल्लाह करके दिखाना शुरू कर दिया है। जो छिपे हुए हीरे जिसे हम कहते हैं, देखो माशाल्लाह अब ये निकल के आया, अब ये निकल के आया, अब ये निकल के आया, तो वह सारे आप हैं, आप सब कर सकते हैं। तो मैं वही चाह रहा हूं, हम सब वही चाह रहे हैं, और आप भी वही चाह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमें वो रिजल्ट चाहिए, वो रेस्पॉन्स चाहिए, वो सीरियसनेस और सिंसियरिटी चाहिए। समझ में आ रहा है सर? तो मेहरबानी करके प्लीज अपने आप को फिलहाल 2 महीने के लिए, जब तक हमारा ये 17 जुलाई है, मैं कहता हूं अपने आप को इंडिविजुअल कर लीजिए। अब दोस्ती, ग्रुप डिस्कशन, अब इसका टाइम नहीं। एक बच्चा सिर्फ अकेला नजर आना चाहिए तो शायद मजा है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम सब हैं, हमारे पास आ जाओ। क्यों आपस में एक दूसरे का टाइम खराब कर रहे हो? जैसे ही आप आपस में इंटरेक्शन करते हो ना, अपना भी दूसरे वाले का भी टाइम आप यूज कर रहे हो, या मिसयूज कर रहे हो, या फिर किल कर। अब वो टाइम नहीं, तो अकेला बना लीजिए। अपने आप को प्लस 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 करते चले जाइए कि आज मैंने यहाँ 5 मार्क्स बढ़ा लिए, यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन अच्छे कर लिए, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस पे हम 4 कोशिश कर लेंगे। थकना नहीं है। लाइफ का हमेशा का फंडा बना लीजिए, ये आपको बता रहा हूं, जिंदगी का हमेशा का फंडा। ऐसे नहीं है कि आपको जब समझाया गया कि 10th आपका पहला बोर्ड है, बच्चे पूरी हिम्मत करनी है, आपने माशाल्लाह 10th बोर्ड कर लिया, लेकिन 10th करते ही फिर क्या कहा गया आपको? ये बच्चे कैरियर तो 11-12 से बनता है, तो 11-12 में मेहनत करनी है। 12th कर लिया माशाल्लाह से, जो बच्चे 12th के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहा गया? बस अभी तो कैरियर है, तो मेहनत करनी है। सर ये मेहनत हमेशा करनी है बेसिक। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना कॉलेज चाहिए, आप नीट में जाएं, आप जेई में चाहें, माशाल्लाह से आप वहां पहुंच जाएं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो कहा जाएगा गोल्ड मेडलिस्ट बनिए, मजा नहीं आएगा। जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बनेंगे अपने फील्ड के, तब तक मजा नहीं आएगा। आप स्पेशलिस्ट बन के बाहर आ गए, तो जब तक आप बेस्ट प्रैक्टिकल सर्जन नहीं बने, बेस्ट प्रैक्टिकल मेडिकल या आप जिसमें भी जाना चाहिए ना बने, तब तक तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही रहना टिल द एंड। और यही लाइफ है, ऐसी ही जानी चाहिए। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा जहां पे भी हैं, एक गोल फिक्स करिए, एक टारगेट फिक्स करिए। वो डेली भी हो सकता है, आर बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। मुझे यहां पहुंचना है, और जैसे ही आप वहां पहुंचने वाले हो तो थकना नहीं है, एकदम से नया गोल फिक्स कर लीजिए कि नहीं मुझे यहां पहुंचना। आ रहा है समझ में? मैं हमेशा छोटे छोटे बच्चों को तो सबको समझाता हूं, आज आपको भी समझा दूं, थकान नाम की कोई चीज नहीं होती है।
हार नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो सिर्फ ये है आपका, ये जो यहाँ बैठा हुआ है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको आपकी स्कूल लाइफ से ही दे देता हूं कि जब हमारा 1 घंटे की क्लास हो रही हो ट्यूशन की, तो हम कितनी देर बाद थक जाते हैं? अगर आपको 1 आवर की क्लास टीचर्स बुलाएं ट्यूशंस में, तो आप कितनी देर में थकते हैं? मैं दावे से कह सकता हूं 45 मिनट्स के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। 50 मिनट्स के बाद कहते हैं सर छोड़ो भी तो हो गया। 55 मिनट्स में तो आप किताब ही बंद कर देते हो, और 60 के बाद तो पढ़ने के सर हो गया ना क्लास, चलो बस सर, यस नो। तो आपने जो लिमिट लगाया 45 मिनट्स के बाद लगाया। लेकिन प्लीज चेक करिए अपने आप को कि अगर आपकी 4 घंटे की क्लास होती है, 4.5 आवर की क्लास होती है, 5 आवर्स की, तो आपका दिमाग कब थकता है? आपकी बॉडी कब थकती है? 4 घंटे के बाद। 4:30 की अगर है तो 4 घंटे के बाद सर बस प्लीज, 4:15 के बाद बिल्कुल, 4:30 पे डैड, यस नो। लेकिन अगर आपका स्कूल 6 घंटे का है, तो आप कौन से पीरियड में थकते हो? आ रहा है समझ में मैं क्या चाह रहा हूं? दिमाग वही, बॉडी वही, जिस्म वही, आपकी कुव्वत वही, ताकत वही, लेकिन आप थक कब रहे हो? जब ये लिमिट लगा के बैठा हुआ है। तो लिमिट कहीं नहीं होती, लिमिट सिर्फ यहां से लगती है। तो ये वाली लिमिट हटानी है आपको। जैसे ये थकने को कहे नहीं भाई अभी तो ये करना है, और आप यकीन मानिए ये बात मानता भी बहुत अच्छा है। आप कहते हो अच्छा सर ठीक है, कोई टीचर आ जाए, आपकी इंटरेस्ट का टॉपिक हो, इंटरेस्ट के टीचर हो, वो कहते हैं भाई 1 घंटा आपके अंदर एनर्जी आ जाती है या नहीं? जी सर पढ़ा दीजिए प्लीज। दूसरी मैं कहूं जैसे ही क्लास बंद होती है, 1 घंटे वाली, 4 घंटे वाली, 6 घंटे वाली, आपने कहा क्लास ओवर, अब आप आराम से 2 घंटे खड़े होकर एनर्जी के साथ बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? खेलने चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे, 8-6 घंटे के बाद थक जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहां थकान रही? ना भूख होती, ना नींद होती, ना थकान होती। एकदम से दिमाग कहता नहीं अब जाग जाओ। तो मेहरबानी करके ये इसीलिए कहा भी गया है कि जो हमारा माइंड है इज द वर्स्ट मास्टर एंड द बेस्ट स्लेव। अगर आप इसको अपना मालिक बनाएंगे तो ये आपको सड़कों पे घुमाएगा, गलियों में घुमाएगा, बेकार जगह बिठाएगा। आपने इसको मालिक बना लिया, आप इसकी बात सुन रहे हो। इसने कहा सो जाओ, आप सो गए। इसने कहा भूख लगी है, खाना खाने चले, इसने कहा घूमने चलो, घूमने, क्योंकि ये आसानी चाहता है, ये आपको एफर्ट्स नहीं करने देता। लेकिन अगर आप इसको स्लेव बनाएंगे, अपना गुलाम बनाएंगे, आप कहेंगे इसको नहीं पढ़ना है, तो ये फिर आपका बेहतरीन गुलाम है, आपकी सारी खिदमत करेगा और आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जाएगा जहां आप सोच नहीं सकते। तो मर्जी आपकी है, दिमाग का गुलाम बनना है या दिमाग को गुलाम बनाना। लास्ट मोमेंट है मेरे बच्चे, बस मैं हमेशा यही कहता हूं, जो ड्रीम आप देखते हो उसे फील करना सीखो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ड्रीम देखता हूं फील करता हूं कि मैं आज के बाद जब टॉप पे खड़ा हूंगा तो क्या बात हो रही होगी। जब ये टीम माशाल्लाह से नॉट नेशनल, मैंने स्टडी पॉइंट की बुनियाद रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सोचा, आधी नीयत करी थी, सच बता रहा हूं, आधी नीयत, तो मुझे वो नजर भी आया, तो मैंने नीयत भी अब सही करनी शुरू करी। आप भी अपनी नीयत सही करें। तो मैंने ये सोचा कि जब कोई बच्चा ओखला से ट्यूशन पढ़ने चलेगा तो मेरे यहाँ पढ़ने आए या ना आए, लेकिन वो स्टडी पॉइंट के बारे में सोचेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज वो करके दिखाया कि ओखला से कोई चलता है तो स्टडी पॉइंट में सोचता है। लेकिन क्यों मैंने कहा कि सोच आए या ना आए, मुझे कहना चाहिए था आएगा ही आएगा, मेरे यहाँ आएगा। बट टुडे ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह हिंद गुरु एकेडमी के लिए मैं कह रहा हूँ, बच्चा अगर पढ़ने के लिए सोचेगा तो पहले यही आएगा। और ये सिर्फ नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह हम हिंद गुरु एकेडमी के बैनर के नीचे वर्ल्ड वाइड कोर्सेज इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे, क्योंकि वी वांट 1-to-1 रिजल्ट्स। ये मैं फील करता हूँ आने वाला टाइम। और हमेशा ख्वाब, मैं आपसे ये भी कहूंगा, हमेशा ख्वाब पागलों ने देखा। जब दूसरा वाला सामने वाला ये कहने लगे ना तो पागल हो गया, तो आप समझ लो आप सही तरह जा रहे हो, क्योंकि बड़ा काम, अच्छा काम, नया काम किसी पागल नहीं गया, तो पागल कहलवाना शुरू, तो पागल हो गया पढ़ाई में, अच्छे काम में, बेवकूफ वाले भी नहीं, तो पागल कहलवाना, तो पागलों वाला ख्वाब है, लेकिन इंशाल्लाह पूरा हो। तो मैं आपसे कहता हूँ अपना ड्रीम फील करो, जस्ट फील कि आप माशाल्लाह एम्स दिल्ली के कॉलेज में बैठे, एडमिशन हो गया, फील करो जरा उस, आपका आईआईटी दिल्ली में माशाल्लाह एडमिशन हो गया, फील दिस। और जब फील करो ना, जो फीलिंग्स आएगी उसके लिए फिर पूरी ताकत लगा दो, यार ये तो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में ये तो चाहिए बस। तो फिर वो ना आपको सोने देगा ना आपको थकने देगा। आ रहा है समझ में? और उस फील के साथ जब आप सबको जोड़ोगे कि मेरे घर वाले कितने खुश हैं, मेरे रिश्तेदार कितने खुश हैं, मेरे दोस्त कितने खुश हैं, बाकी चारों तरफ कैसे खुशियां मन रही हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिनको आप जानते नहीं आप उनका मैसेज शेयर करो, कर रहे नहीं कर रहे हो? अल्लाह करे वही वक्त आपके लिए आए, दुनिया आपका रिजल्ट शेयर कर, देखो उस बच्ची ने इतने ऑड्स एनवायरमेंट्स में, इतनी ऑड सर्कमस्टांसेस में, और ये ग्रेट अचीवमेंट उसने हासिल किया है। कोशिश करेंगे प्लीज। तो ये मेरी छोटी सी बातें थी। एकेडमिक्स जो आपके माशाल्लाह सारे टीचर्स करें वो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, लेकिन प्लीज बी सीरियस, बी सिंसियर, बी होनेस्ट, सबका बेवकूफ बनाओ, अपना मत बनाओ।
और आपको पता है कि आप सुबह उठे थे तो अब तक आपने अपना कहाँ टाइम इन्वेस्ट किया है या कहाँ टाइम वेस्ट किया है। ये टेस्ट पेपर था, आपको पता था आज के दिन ये टेस्ट पेपर होना है, इसके लिए जो आपको हफ्ता मिला उसमें आपने कहाँ कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट किया और कहाँ कहाँ वेस्ट किया, आपकी नजरों के सामने गुजर के। अगर वो 2 घंटे और कर लिए होते, वो क्वेश्चन और देख लिया होता, वो चैप्टर और देख लेते, और मेरे 2 नंबर फालतू हो जाते। ये आप करें तो किसी का बेवकूफ बनाए या मत बनाए, अपना नहीं बनाना। क्लियर? प्लीज, थैंक यू सो मच सर। मैं तो सिर्फ एक 2 क्लास बचा हुआ, वो खत्म है। R8 है थोड़ा बहुत, हफ्ता 10 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पढ़ाई का टाइम खत्म हो चुका, सिलेबस खत्म होने का टाइम खत्म हो गया। अब रिवीजन का टाइम है, ये देखने का टाइम है कि जो हमने पढ़ा है कितना हमारे पास बचा है, हम उसको कैसे दे रहे हैं। अब ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो कभी फिजिक्स पढ़ लिया, कभी केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी बायोलॉजी पढ़ लिया, हेफाजत में पढ़ते। मैं ये चाहता हूँ कि कल से हमारा एक प्रोग्राम ये है कि ये 1 महीने का प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं। आप आकर के ऑफिस से ले लीजिएगा सारे लोग, कि 8 तारीख को आपको रिवीजन करना है। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, बायो में कौन सा चैप्टर, और उस पर आप क्वेश्चंस बनाएंगे। टीचर से आप कांटेक्ट में रहें, वो आपको उस दिन का क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आप दूसरा चैप्टर आपको मिलेगा कि आज आपको ये रिवाइज करना है, वो आपको मैं सिलेबस लिख करके पूरा डे वाइज दे रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड डे जब आप पढ़ेंगे 9 तारीख को, तो 8 तारीख को 10 मिनट रिवीजन करने के बाद ही 9 तारीख का काम आप शुरू करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि 8 का भी रिवीजन होगा, 9 का भी रिवीजन होगा, ठीक है। उस पर क्वेश्चंस बनाइए। अब टाइम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ने का है, पढ़ने के थ्रू क्वेश्चंस बनाने का टाइम अब नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएं, और जो क्वेश्चंस आपसे बनते नहीं हैं वो आप टीचर्स के कांटेक्ट में आए, बनाएं, पूछें, घर नहीं बैठे। बात समझ में आई? R5 के स्टूडेंट्स शायद 2-3 आते हैं, बाकी 4-5 नज़र आते हैं, बाकी नज़र नहीं आते। आज टेस्ट सीरीज है, उसमें सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन और दिन जो है R6 के बैच बीच में से धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया, उसके भी 4-5-6 स्टूडेंट्स नज़र आते हैं घूमते हुए। हॉस्टल को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बाहर के हैं, तो आप तमाम लोग इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में रहिए, आइए, पूछिए, देखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। ये 1 महीने का प्रोग्राम हम आपको देंगे। ये 1 महीने का प्रोग्राम आप ऑफिस से ले लीजिए, आपको रिटर्न पूरा डेट वाइज मिल जाएगा कि आज ये पढ़ना है। संडे के रोज जो 4 दिन 5 दिन आप पढ़ेंगे, यूनिट टेस्ट होगा यहाँ उसका। आप टेस्ट सिर्फ दीजिए, खूब क्वेश्चंस बनाइए। तो वो यूनिट टेस्ट में जो मैं रिवीजन का यूनिट टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो रिवीजन का जो टेस्ट होगा उसमें जितने लड़कों को शामिल होना है वो आकर के आप ऑफिस में अपना नाम लिखाएंगे कि सर हम उस दिन भी आएंगे टेस्ट देने के लिए। बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो तो चलेगा ही। अब तो सिर्फ एक बच रहा है आपका पार्ट वाइज, और एक होगा 12th का फुल सिलेबस। इसके बाद से तो फुल सिलेबस ही चलेगा। बात समझ में आई? तो अब टाइम, ये 1 महीने का जो टाइम है, इसमें 2000, 3000, 4000 जितने क्वेश्चंस बना सकते हैं आप। सोने के अलावा जो टाइम आपका बच रहा है उसमें क्वेश्चंस बनाइए। एक एक क्वेश्चंस को 10 बार बनाइए। 10 बार बनाएंगे तो आप समझिए कि आंख के नज़र के सामने वो क्वेश्चंस आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे वो क्वेश्चंस आने चाहिए। ये बस अब इस महीने में, ये जो 1 महीने 10 दिन बच रहे हैं आपके, यही काम करना है। अब आप कहिएगा कि मैं आज फलाना टॉपिक पढ़ूंगा 4 घंटे, उसका टाइम आपके पास नहीं है। बात समझ में? इसलिए अब सिर्फ रिवीजन कीजिए और टॉपिक के ऊपर वक्त दीजिए और उसके ऊपर कीजिए। सारे लोग यहाँ मौजूद हैं इस काम के लिए। आप जहां से जिस टाइम आप चाहिए क्वेश्चंस, डाउट के लिए आप यहाँ आइए। आता नहीं है कोई, बोलते तो हमेशा है, ठीक है ना, लेकिन 2-4 को छोड़ करके सब लोग समझते हैं कि वो हो गया। वरना जिसको 300 था वो 350 जाना चाहिए था, 400 था। आए हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्क्स जिस हिसाब से उनका इनहांस होना चाहिए वो नहीं होना। अब आखिरी वक्त आ गया है, 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, इसलिए अब जितना आप मेहनत कर सकते हैं खुद कीजिए और हम सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्टिव सिस्टम आपके साथ है, आपके ऊपर है कि आप उससे कितना फायदा उठाते हैं, ठीक है। चलिए बस हो गया। अरे नहीं, चलिए सर। अरे सर, इरशाद 680 and Aman 655। देखिए, हम लोगों ने पिछली बार जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं।
कि 650 से ऊपर जो मार्क्स लाएंगे, सर ने कहा था कि अब उन्हें नाम देंगे। 700 जो क्रॉस करेंगे तो 5000 रुपीज का भी है, वो अभी 7000 नहीं आया। मैं 5000 का एनवेलप बना के सर ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। इसलिए आइए और सर से 5000 मिल सर जी कुछ कह रहे हैं, कितने रखे हुए बता रहे थे? 5 एनवेलप रखा हुआ है, लेने वाला ही नहीं। अब कोई लेने वाला ही नहीं रखा हुआ है मेरे पास एनवेलप के आगे ले जाओ, लेकिन कोई ले नहीं रहा है। बहरहाल ये दिलशाद और ऐमन आ जाइए। दोनों ही पीछे हैं। अच्छा अच्छे से लेके आइए जी सर। इसको लेके 5 है। ऐमन जी सर। ये सर कुछ बच्चे हैं जो 500 प्लस में है, तो बैक सीट है। हाँ, और 500 से ज्यादा मार्क्स जो लोग लाए हैं उनको ये इंस्टीट्यूट का बैग दिया जा रहा है। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ तो लालच देना ही पड़ेगा आप लोगों ने, उससे मांगते नहीं आप लोग। हालांकि मुझको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ तो चाहिए। चलिए बेहतर नाम आएंगे तो वो कर लेंगे, वो कर दीजिए। जिनको है 500 प्लस जो जिनको है बस आप जिनको 500